नमस्ते प्रिय छात्र, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे इकाई सच्चा हीरा। प्रस्तुत कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया गया है। अच्छा ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन वह आचरण में नहीं है तो निरर्थक है। अर्थात आप कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, परंतु यह ज्ञान आपका आचरण में नहीं है, माने व्यवहार में नहीं है, तो यह ज्ञान निरर्थक है। इस बात को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। बहुत अच्छी कहानी है कि कुएं की जगत पर चार जो औरतें हैं वो अपने अपने लड़के के बारे में बोलती है। एक औरत कहती है कि मेरा बेटा तो बड़ा बुद्धिशाली है, उसके जैसा बुद्धिशाली कोई नहीं होगा। जिसके कंठ में सरस्वती का वास है वो सब याद कर लेता है। तो दूसरी स्त्री कहती है कि मेरा बेटा तो कोयल से भी बढ़कर गाता है, इतना सुंदर गाता है कि सब झूम जाए। तो तीसरी कहती है कि मेरा बेटा तो बहुत पहलवान है, इतना पहलवान है कि किसी को भी मार गिराए। पर चौथी औरत कहती है कि मेरा बेटा तो न बुद्धिशाली है, न बड़ा गायक है, न पहलवान है, मेरा बेटा तो एक सीधा साधा लड़का है। और सारी औरतें जब पानी भर कर जाती है घर पर, तो बुद्धिमान लड़का अपनी माँ के सामने देखता भी नहीं, चला जाता है। उसी प्रकार वो गायक लड़का और वो बलवान लड़का भी अपनी माँ की ओर देखे बिना चला जाता है। जबकि वो चौथी औरत थी, उसका जो लड़का सीधा साधा था, वो अपनी माँ के पास आता है और माँ का घड़ा उठा लेता है और कहता है माँ तुम रहने दो, मैं घर तक पहुँचा देता हूँ। तब वह तीनों औरतें देखती रह जाती हैं और पीछे चल रही एक बुढ़िया कहती है कि सच्चा हीरा तो यह लड़का है जो जिसमें भले ही कम हो ज्ञान या बलवान न हो, पर अपनी माँ के प्रति जो प्रेम भावना है, इसलिए वही सच्चा हीरा है। इस बात को इस कहानी में प्रस्तुत किया गया है। तो बच्चों चलो हम देखते हैं कि इस कहानी को एनिमेशन में भी सुंदर तरीके से दिखाया गया है, तो आपको मज़ा आएगा। आप सब ध्यान से देखना और सुनना। सूर्य अस्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड़ की ओर जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई, परंतु उनमें से चार कुएं की पक्की जगत पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुंची। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है। वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती हैं। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती। मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहली ने उसे टोका, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान, और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी, तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना? उसका कंठ कितना मधुर है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया।
इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, देखो, वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है? वह यह कह रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया। वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। देखो, यही है मेरी गोद का हीरा। इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा? परंतु उसका बेटा भी मां की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। वह देखने में बहुत ही सीधा सादा और सरल प्रकृति का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन, यही मेरा लाल है। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। अपनी मां को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ, लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। मना करने पर भी उसने मां के सिर से पानी भरा घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। भाषा सज्जता। मित्रों, हमने क्रियापद के बारे में जाना है। क्रिया कब हो रही है यह भी जानना आवश्यक है। आइए इन वाक्यों को पढ़िए। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। 1. हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। 2. आज स्कूल में छुट्टी है। 3. रमेश बाग में खेलता है। उपर्युक्त वाक्यों में कुछ शब्द रेखांकित है, जैसे कि चलते रहे, छुट्टी है, खेलता है। यह शब्द क्रिया हो रही है ऐसा बोध कराते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया होती है या क्रिया हो रही हो ऐसा बोध होता हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। अब इन वाक्यों को पढ़िए। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। 1. मीना कल मुंबई गई। 2. हेमंत ने पत्र लिखा। 3. मां ने दिया जलाया। 4. गीता ने पानी पिया। इन वाक्यों में रेखांकित शब्द ध्यान से देखिए। गई, लिखा, जलाया, पिया क्रिया पूरी होने का बोध कराते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया हो गई है ऐसा बोध होता हो उसे भूतकाल कहते हैं। बाल दोस्तों, अब इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। 1. अब्दुल कल आएगा। 2. लड़के शाम को खेलेंगे। 3. मीना गुड़िया खरीदेगी। 4. डाकिया डाक लाएगा। यहाँ आप समझ सकते हैं कि आएगा, खेलेंगे, खरीदेगी, लाएगा शब्दों से क्रिया हुई नहीं परंतु होने वाली है ऐसा बोध होता है। क्रिया के जिस रूप से क्रिया होने वाली हो ऐसा बोध होता हो उसे भविष्यकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के समय उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध होता हो उसे काल कहते हैं। काल के प्रमुख 3 भेद हैं। 1. वर्तमान काल। 2. भूतकाल। 3. भविष्य काल। तो बच्चों, आपने यह पाठ अच्छी तरह से समझा, आपको मज़ा आया होगा।
इसके पूरे अभ्यास आपको फेयर बुक में शब्दार्थ लिखने हैं, अभ्यास और स्वाध्याय के फोटोग्राफ में आपको ग्रुप में भेज दूंगी। अब भाषा सज्जता भी आपने देख ली होगी, फिर से हम एक बार देख लेते हैं कि निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, आज स्कूल में छुट्टी है, रमेश बाग में खेलता है। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित किए गए शब्द चलते हैं, छुट्टी है, खेलता है, ये शब्द क्रिया हो रही है ऐसा बोध कराते हैं। बराबर, क्रिया की जिस रूप से क्रिया होती हो या हो रही हो ऐसा बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात मैं अभी खा रही हूँ, पी रही हूँ, चल रही हूँ, लिख रही हो तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। मैंने उसे फूल दिया तो देना, मैं बाजार जाता हूँ तो जाता हूँ, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं तो खेलना, चूहे उछल कूद कर रहे हैं तो करना कर रहे हैं, वह विद्यालय जा रहा है तो जा रहा है, हम प्रयाग जाएंगे तो जाएंगे। बराबर से ये सारे वर्तमान काल के उदाहरण हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। मीना कल मुंबई गई, कल गई थी। बराबर, हेमंत ने पत्र लिखा, पहले लिखा था। माँ ने दिया जलाया, पहले जलाया था, 1 घंटे पहले जलाया था या कल जलाया था। गीता ने पानी पिया, माँ ने पी लिया है। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित किए गए शब्द गई, लिखा, जलाया, पिया, क्रिया पूरी हो गई है, अर्थात क्रिया हो गई है। कल की बात है, पुरानी बात है या घंटे के पहले की बात है। क्रिया की जिस रूप से क्रिया हो गई है ऐसा बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में भूतकाल की जानकारी देने वाले शब्द मैंने उसे फल दिए तो दिए, पिताजी अखबार पढ़ रहे थे तो पढ़ रहे थे, गांधीनगर गुजरात में है तो मैं है, ये चित्र आपको कल दूंगा तो कल। बराबर, यहाँ अक्सर सूखा पड़ता है तो पड़ता है, हम पहले सूरत में रहते थे, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है तो है। बराबर है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। अब्दुल कल आएगा, लड़के शाम को खेलेंगे, मीना गुड़िया खरीदेंगी, डाकिया डाक लाएगा। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द किए गए आएगा, खेलेंगे, खरीदेगी, लाएगा क्रिया होने वाली है। हवे अब जो क्रिया होने वाली है, अब घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद या कल होने वाली है, बराबर, उसे भविष्यकाल कहते हैं। क्रिया की जिस रूप से क्रिया होने वाली हो ऐसा बोध होता है उसे भविष्यकाल कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यकाल की जानकारी देने वाले शब्द को रेखांकित कीजिए। माली बाग में से फूल चुनेगा तो चुनेगा, हम हिंदी सीखते हैं तो सीखते हैं। पिंकल कल कहानी की किताब लाएगी, मैं शिक्षक बनूंगा। कोमल 6ठी कक्षा की छात्रा थी तो 6ठी कक्षा की छात्रा थी। अनिल कल पतंग उड़ाएगा, मैं बस में जा रहा था। बराबर, क्रिया की जिस रूप से क्रिया के समय उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध होता है उसे काल कहते हैं। क्रिया की जिस रूप से क्रिया के समय उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध होता हो उसे काल कहते हैं। अर्थात काल किसे कहते हैं तो क्रिया हो गई है या पूरी हो गई है या होने वाली है या हो रही है उसे काल कहते हैं। काल के मुख्य 3 भेद है। वर्तमान काल अर्थात अभी जो हो रहा है, भूतकाल माने जो हो गया है और भविष्य काल माने जो होगा। इस प्रकार निम्नलिखित वाक्यों में से जिस काल का पता चलता हो उसके सामने काल का नाम लिखिए। रोशनी ने कहानी सुनाई, बराबर, तो भूतकाल है। फिर हम परसों घूमने जाएंगे, भविष्य काल है। पिताजी के जूते खो गए, वर्तमान काल है। मैं दादाजी के साथ मंदिर जाता हूँ, वर्तमान काल है। अनीता 7वीं कक्षा में पढ़ती है, वर्तमान काल है। मैं किताबें खरीदूंगी, भविष्य काल है। बेटी पढ़ लिख कर दुनिया घूमेंगी, भविष्य काल है। हरी रहीम से बात कर रहा था, वर्तमान काल है। मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, भूतकाल है। निम्नलिखित शब्दों के उदाहरण के अनुसार वर्तमान, भूतकाल, भविष्य काल का एक वाक्य बनाइए। जैसे उदाहरण खेलना, तो वर्तमान में मैं खेलता हूँ, भूतकाल में मैं खेलता था, भविष्य काल में मैं खेलूँगा। बहुत सरल है बच्चों, ये आपको ऐसे उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाने हैं। जैसे पढ़ना, तो मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता था, मैं पढ़ूँगा। उड़ेलना, मैं उड़ेलता हूँ, मैं उड़ेलता था, मैं उड़ेलता
मैं उड़े लूँगा। बटोरना, मैं बटोरता हूँ, मैं बटोरता था, मैं बटोरूँगा। लिखना, मैं लिखता हूँ, मैं लिखता था, मैं लिखूँगा। सहलाना, मैं सहलाता हूँ, मैं सहलाता था, मैं सहलाऊँगा। सराहना, मैं सराहना करता हूँ, सराहना करता था, मैं सराहना करूँगा। इस प्रकार आपको तीनों काल में वाक्य बनाने हैं। बराबर है। तो ये पूरी जो भाषा सज्जता है वो भी आपको अपनी फेयर बुक में लिखनी है। शांति से एक बार पाठ पढ़िएगा, बहुत सुंदर पाठ है, और इसकी भाषा सज्जता भी शांति से पढ़िएगा। बाय बाय। घर पर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा।